तो हमने वेरिएबल्स भी थोड़े बहुत अच्छे से सीख लिए, हमने जो हमारा पहला डेटा टाइप है स्ट्रिंग के बारे में अच्छे से सीख लिया। अब हम दूसरे डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं, इंट। इंट डेटा टाइप, INT, इंट डेटा टाइप। हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं एज नाम का। अब ये जो वेरिएबल्स हैं इसके अंदर कोई से भी, मैंने पहले बताया कोई सा भी डेटा टाइप आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है, इंट आ सकता है, दसियों टाइप के जितने भी मैं डेटा टाइप्स पढ़ाऊंगा वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। ये सब कुछ कंटेन कर सकते हैं, एक खाली बॉक्स है, बस डाल दो इनमें, भर दो इनमें सामान। मतलब ये कुछ भी ले लेंगे, इनका मुंह बहुत बड़ा है, कुछ भी हजम कर लेंगे ये। बात तो सही है। तो अब हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है भाई साहब इंट। इंट क्या होते हैं? इंट मतलब इंटीजर्स, नंबर्स। इनको आपको कोट्स में नहीं लिखना, आपको इनको जेन्युइनली सिर्फ नंबर में लिखना है। 12, 45। अब मैंने थीम यूज करी है इसलिए मेरे नंबर्स इंट जो हैं ग्रीन कलर में आ रहे हैं। तुम्हें शायद ये कलर नहीं आएंगे, तुम वो अगर थीम मेरी वाली लगा दोगे तो तुम्हें ये स्ट्रिंग का अलग कलर, इंट डेटा टाइप का अलग कलर, वेरिएबल का अलग कलर तुम्हें दिखने लग जाएंगे। तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, भाई मैंने तो VS कोड खोला, मेरे को तो कलर नजर नहीं आ रहे, अलग चीजें नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि मैंने थीम यूज करी है, ये वाली डार्क में से डार्क वाली, थर्ड डार्क मॉडर्न, डिफॉल्ट डार्क मॉडर्न, ये वाली। तो भाई ये है हमारा इंट डेटा टाइप। ये एक तरह का डेटा टाइप है। डेटा क्या होता है? कुछ भी जो आप सेव कर सकते हो, कुछ भी जो आप आउटपुट कर सकते हो। तो जो आप जो वेबसाइट्स के अंदर कोई चीज देखते हो ना नंबर वाइज, वो इंट डेटा टाइप ही है। लेकिन हाँ, फिर उसको पहले फिर हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, फिर वो यूजर आपको आपका प्रोग्रामर आपको आउटपुट कर रहा है, वो अलग कहानी है ना। लेकिन कभी कभार जेन्युइनली कोडिंग के अंदर नंबर्स यूज होते हैं, है ना। कोई चीज प्लस करने के लिए, कोई चीज माइनस करने के लिए, कोई चीज कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स कैलकुलेशंस भी तो करते हैं। तो वो स्ट्रिंग्स को लेके, स्ट्रिंग तो एक नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो? आप नंबर्स को, पर्टिकुलर नंबर्स को तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारे इंट हुए। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूं, मैं प्रिंट भी कर सकता हूं, क्योंकि ये नंबर इस वेरिएबल में सेव हो गया। अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूं। तो अब मैंने एक बटन दबाया, पाइथन फर्स्ट लेक्चर डॉट पाई आ गया कमांड, एंटर दबाओ, 45 प्रिंट हो गया। आपका जो 45 इंट डेटा टाइप था वो प्रिंट हो गया। और अगर हम इसका टाइप भी जान ले, टाइप, अब 45 तो प्रिंट नहीं होगा, 45 जो डेटा टाइप है, जो इंट डेटा टाइप है, उसका टाइप प्रिंट होगा, क्योंकि हमने पूरी टाइप को ही प्रिंट फंक्शन में लगा दिया। अब क्या आया? इंट। पाइथन को अच्छे से पता चल गया, अरे ये तो नंबर है, तो भैया ये तो इंट डेटा टाइप है। तो हमने एक इंट डेटा टाइप भी कवर कर लिया। अब हम कवर करते हैं फ्लोट्स को। इसके वेरिएबल का नाम मैं लिख लेता हूं डेसिमल, अंडरस्कोर भी लगा सकते हो बीच में स्पेस लगाने के लिए, नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता होता, लेकिन समझ नहीं आ रहा ना, तो मैंने अंडरस्कोर लगा दिया। या तो अंडरस्कोर अगर बीच में लगा देना, इसको कहते हैं स्नेक केस। वेरिएबल्स को भी आप कई तरीके से लिख सकते हैं। एक कैमल केस के तरीके से लिखते हैं आप, स्नेक केस की तरफ तरीके से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, दो नाम डालना चाहता हूं मैं वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स के मैं 2 वर्ड से वेरिएबल बनाना चाहता हूं, तो अब डेसिमल स्पेस होना चाहिए ना यार, कुछ दिखना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए। तो 2 तरीके होते हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए, एक स्नेक केस, एक कैमल केस। भाई स्नेक केस बीच में अंडरस्कोर लगा दो, अंडरस्कोर लग गया तो एक तरह से ये बोला जाता है कि हमने वेरिएबल की नेमिंग स्नेक केस के तरीके से कर रखी है। बीच में स्नेक है ना, तो 2 वर्ड्स हैं, अगर नेम एक है तो वो तो छोड़ दो, एज एक है, लेकिन 2 आ गए डेसिमल नंबर्स। अगर आप इसको स्नेक केस की तरीके से उसको नेमिंग करना चाहते हो तो अंडरस्कोर लगा दो। एक होता है, एक दूसरा तरीका अपना सकते हो आप, ताकि हमारा वेरिएबल थोड़ा रीडेबल हो, कैमल केस। कैमल केस क्या आता है? दूसरे वर्ड का कैपिटल लेटर, दूसरे वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो, कैमल केस। अब जैसे होता है ना, कैमल ऐसे से चल रहा है, फिर उसका कुबड़ निकल आता है, फिर ऐसे से हो जाता है। तो एक तरह से कैमल की छोटी पीठ चल रही है, फिर कुबड़ आ जाता है बड़ा, फिर छोटी पीठ स्टार्ट होने जाती है। तो इसको एक तरह से हम कैमल केस कहते हैं। आपकी मर्जी है स्नेक केस के तरीके से नेमिंग करनी है या फिर कैमल केस के तरीके से नेमिंग करनी है, आपकी मर्जी है। अब समझ आ रहा है ना? डेसिमल,
नंबर्स की, हाँ भैया दो वर्ड है, नंबर्स का कैपिटल है। तो मैं कोई बात नहीं स्नेक केस कर लेता हूँ, तुम्हारी मर्जी है, मैंने दोनों बता दिए। अरे मैंने तो वही हटा दिया, डेसिमल नंबर। अब तुम्हें इसके अंदर तुमने क्योंकि स्नेक केस के अंदर बीच में अंडरस्कोर लगा दिया ना, तो फिर अब तुम्हें भाई साहब कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब डिफरेंस क्रिएट हो गया। कैमल केस में कैपिटल लगा दो क्योंकि उसमें अंडरस्कोर नहीं लगा सकते। तो अब तीसरा डेटा टाइप है हमारा फ्लोट्स। फ्लोट्स क्या होते हैं? फ्लोट्स भाई साहब कोई भी नंबर, कोई भी इंट, कोई भी इंट में, कोई भी नंबर में अगर पॉइंट आ जाए बीच के अंदर तो वो फ्लोट हो गए। तो वो मैथ्स में भी होते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स कहते हैं ना, फ्लोट नंबर्स कहते हैं। जिन जिन भी नंबर्स में पॉइंट होता है उनको फ्लोट कह देते हैं। तो इसके अंदर भी जिन भी नंबर्स के अंदर पॉइंट होता है, बीच में पॉइंट होता है, उनको फ्लोटिंग डेटा टाइप्स कहते हैं, फ्लोट कहते हैं उन्हें, फ्लोट डेटा टाइप है भाई साहब। तो जैसे 4.5 है ना, कोई भी बड़ा नंबर ले लो 3.5, जिस भी नंबर के अंदर बीच में पॉइंट आ गया वह फ्लोट डेटा टाइप हो गया। तो जनरली हम यही कर देते हैं भाई साहब, पहले हम जो डेसिमल नंबर्स को प्रिंट कर देते हैं वेरिएबल्स को दिखाने के लिए कि वेरिएबल में फ्लोट नंबर सेव हो गया है, अब हमें इस नंबर को एक्सेस करना है, प्रिंट करना है। तो सीधा मैं नंबर को क्यों करूं भाई, मैंने एक बार सेव कर दी वैल्यू, ये वैल्यूज तो है सारी, ये सारे डेटा ही तो है, चाहे स्ट्रिंग में है चाहे इंट में है। मैं लिख देता हूं यहां पर। और हैशटैग ये क्या होता है? हैशटैग का मतलब होता है कि भैया आप ये जो हैशटैग की मतलब कोड ना, हमारा जो पाइथन है इन लाइनों को इग्नोर करता है। ये अब कलर में भी अलग आ गए, क्यों? इन लाइनों को इग्नोर करना है, ये सिर्फ हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए। हम कोई कोड लिखेंगे, हमें कोई चीज़ याद रखनी है कि ये लाइन किस चीज़ के लिए, इस लाइन की फंक्शनैलिटी क्या है, इस पर्टिकुलर कोड के लाइन की फंक्शनैलिटी क्या है। तो ये सिर्फ हमारे लिए, कि हमारे लिए एक मैसेज है कि भैया ये चीज़ करती है, लेकिन हमारे उस मैसेज को पाइथन इग्नोर कर दे, क्योंकि पाइथन तो इन चीज़ों को पढ़ रहा है, और इन चीज़ों को पढ़ के, क्योंकि इनकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज़ है, इन चीज़ों को पढ़ के परफॉर्मेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन पाइथन इन चीज़ों को नहीं पढ़ सकता, ये सिर्फ हमारे लिए। तो उसके लिए तुम्हें हैशटैग लगाना पड़ेगा। इसको लिख देते हैं इंट। ध्यान रखना भाई साहब कि आपको हैशटैग लगाना जरूरी है, लेकिन अगर आप हैशटैग हटा दोगे, दिखाता हूं, हैशटैग हटा दिया आपने, है ना, तो देखो कुछ अलग सी चीज बन गई ना। अब पाइथन इसको रीड करेगा, पाइथन इसको जज करेगा कि भैया ये क्या चीज है। पाइथन इनको तो देखेगा, इनको पढ़ेगा, इनको रीड करेगा, इनके हिसाब से फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, लेकिन इसको भी पढ़ने लग जाएगा। लेकिन ये तो आपने अपने समझने के लिए, कोई दूसरा आदमी भी, तीसरा आदमी भी आपको कोई कोड पढ़ता है, आपका कोई कलीग पढ़ता है, तो उसको समझाने के लिए, उसको मैसेज देने के लिए, हाँ भाई ये पर्टिकुलर लाइन है, ये काम करती है। तो मैंने एक तेरे लिए ऐसा मैसेज छोड़ा है जो कि सिर्फ तू पढ़ सकता है, पाइथन नहीं पढ़ सकता। तो अगर देखो, अगर मैं कोड रन कर देता हूं, एरर आ गया, इनवैलिड सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़, कोई लैंग्वेज के अंदर कोई गड़बड़ है, कुछ गलत तरीके से तुमने कोई लैंग्वेज लिखी है, इसको सिंटेक्स कहते हैं। जो जितनी भी तरीके हम चीजें लिख रहे हैं ना, ये सब कुछ तरीके से लिखना पड़ता है, ये सिंटेक्स है पाइथन का। सिंटेक्स का मतलब ये तरीका है पाइथन का, ये रूल है पाइथन का कि हम नेम वेरिएबल ऐसे ही लिखते हैं, इसमें एज इक्वल टू लगाते हैं, हम स्ट्रिंग को कोट्स में भी लिखते हैं। तो ये सिंटेक्स है पाइथन का। हम नंबर को सिंपल नंबर लिखते हैं, कोई उसमें पॉइंट ना होता, ना उसमें डबल कोट्स होते, तो ये सिंटेक्स है पाइथन का। फ्लोट के बीच में पॉइंट आ जाता है, तो ये सिंटेक्स है पाइथन का। प्रिंट फंक्शन के बीच में डेसिमल नंबर, अगर मैं इसको ये चीज हटा दूं तो ये सिंटेक्स खराब हो गया। सिंटेक्स सही क्या है, हम इसको तरीके से, तो ये सिंटेक्स है प्रिंट फंक्शन का। तो एक रूल पाइथन लैंग्वेज का, एक तरीका पाइथन लैंग्वेज को लिखने का, एक तरह से ये सिंटेक्स है। तो देखो सिंटेक्स एरर आ गया, सिंटेक्स एरर, इसका मतलब मैंने तरीके से कोई कोड नहीं लिखा, गलती कर दी भाई साहब। तो अगर मैं इसको हैशटैग कर दूंगा तो अब ये मैसेज बन गया। अब मेरा जो क्या कहते हैं, अब जो मेरा पाइथन लैंग्वेज है इनको नहीं पढ़ेगा। तो अब हम कोड में आगे बढ़ सकते हैं, पाइथन लैंग्वेज सिर्फ इन लाइनों को पढ़ेगा। तो भाई साहब हम पाइथन लैंग्वेज अपर की दबाते हैं, एंटर करते हैं, क्या प्रिंट हो गया, हमने इसको प्रिंट करा क्योंकि इसमें फ्लोट डेटा टाइप था। तो अब
हमने अब वेरिएबल को प्रिंट करा तो फ्लोट डेटा टाइप ही प्रिंट हो गया। एक तरह से सोचो, ये जो वैल्यू है यहां गई, फिर ये जो वैल्यू है इस, अब हम इसको कहीं पर भी उठा के ले गए ना तो ये वैल्यू साथ साथ में इससे चलने लग गई। तो अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये चीज प्रिंट हो जाएगी। एक तरह से हमने वैल्यू पहले डिफाइन कर दी कि भैया इसके अंदर यही चीज है। अब मैं इसको कहीं पर भी इस डेसिमल नंबर्स को प्रिंट कर दूंगा ना, मेरे को यही वैल्यू नजर आएगी क्योंकि मैंने इसको इसमें डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको आगे जाके डेसिमल नंबर्स को फिर से ऐसे लिखूं और उसमें एक नई वैल्यू अपडेट कर दूं, कोई भी स्ट्रिंग लिख दूं या कोई नया फ्लोट डेटा टाइप लिख दूं, तो वो अपडेट हो जाएगी। डेसिमल नंबर्स जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। वो आगे कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जब तक अपडेट नहीं है पहली वाली ही डेसिमल नंबर्स में वैल्यू होगी। तो ये हो गई। अब मैं इसका टाइप जान लूं भैया, ऐसे टाइप फंक्शन लगा दिया, टाइप फंक्शन ही प्रिंट कर दिया और टाइप फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट हमने वेरिएबल दे दिया। फंक्शंस के अंदर हम जो भी चीज डालते हैं ना उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। फंक्शंस के अंदर हम जो भी चीज इंक्लूड करते हैं, जो भी चीज लिखते हैं, हम उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं भाई साहब। मेथड्स में, फंक्शंस में, मेथड्स भी एक तरह से, कई लोग बोलते हैं कि मेथड्स अलग हैं फंक्शंस अलग हैं, और कई लोग मेथड फंक्शन को सेम बोल देते हैं। मतलब इतना कोई हार्ड एंड रूल नहीं है। बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में चले जाओ, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में तो हाँ, कई चीजों को हम फंक्शन ही बोला जाता है, कई चीजों को मेथड ही बोला जाता है, लेकिन दोनों इतने सेम होते हैं। तो रियल लाइफ के अंदर जब हम बात करते हैं कोडिंग वगैरह के बारे में, कलीग्स ऑफिस में, तो अगर कोई मेथड को फंक्शन भी बोल देना तो हाँ ठीक है, फंक्शन की बात कर रहा है, हाँ मेथड की बात, तो ऐसा सिस्टम है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब मैं रन करूं फ्लोट, क्या डेटा टाइप है, फ्लोट में है।